नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र से गायब निर्मला देवी की बेटी पूजा कुमारी की हत्या कर शव गायब करने का ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए अय्यापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। मुशहरी थाना क्षेत्र के मणिका चौक स्थित आभूषण की दुकान का ताला काटकर चोरों ने नकदी समेत 5 लाख रुपए के आभूषण की चोरी की। और पटना से राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए जाने वाली लवकुश रथ यात्रा जिले में पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र की रहने वाली गाय विवाहित हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगाते विवाहित की मां ने अय्यापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के सगहड़ी बाजार की रहने वाली महिला निर्मला देवी ने बेटी पूजा कुमारी की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप लगा अय्यापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें अपने दामाद मीनापुर थाना के मिथनापुर निवासी जितेंद्र कुमार साहा समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। पूजा अपने पति जितेंद्र के साथ बैरिया बस स्टैंड के समीप किराए के मकान में रहती थी। पुलिस दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। थाने में दर्ज प्राथमिकी में निर्मला देवी ने बताया कि वह अपनी पुत्री पूजा कुमारी की शादी 6 दिसंबर 2021 को हिंदू रीति रिवाज से मीनापुर थाना के मिथनापुर निवासी जितेंद्र कुमार साहा से की थी। शादी के बाद से ही आरोपी दहेज में पलंग, बाइक और 5 लाख नकदी मांग रहा था। डिमांड नहीं पूरा करने पर हत्या की धमकी दे रहा था। उसकी बेटी व दामाद अय्यापुर के बैरिया बस स्टैंड के समीप किराए के मकान में रह रहे थे। बीते दिन उसके दामाद ने कॉल करके बताया कि आपकी बेटी कहीं भाग गई है। जब वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो घर में कोई नहीं मिला और ताला लटका हुआ था। इस बीच मकान मालिक को फोन किया तो बताया कि तुम्हारी बेटी का लाश बाइक पर लेकर वह कहीं चला गया है। पीड़ित महिला ने लड़के के मामा पर भी मामला मैनेज करने के दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पूरे मामले को लेकर अय्यापुर थाना प्रभारी रोहन कुमार ने बताया कि निर्मला देवी ने अपनी बेटी को दामाद द्वारा हत्या कर शव गायब करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं मकान मालिक द्वारा बताया गया कि बाइक पर लेकर गया तभी से फरार है और उस समय देखने में शंका हुआ कि मृत टाइप से दिख रही थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। इससे पहले जो है ना अथी सालगिरह मनाया हुआ था तो मेरा फैमिली के लोग भी यहाँ आया हुआ था 6 दिसंबर को जी। अच्छा सब कुछ ठीक से कैसा था? सब्जी उब्जी कटा था? जी सब्जी कटा हुआ था और सामान कोई बिखरा हुआ नहीं था। पलंग जैसे सब सजाल था, सब्जी कटा हुआ था। उनके बाल बच्चा था? न बाल बच्चा नहीं है सर। बाल शादी किए थे, बाल बच्चा के लिए प्रताड़ित करता था इसको जी। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग करते हैं कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले। लड़का को जो मारा है उसको उम्र कैद की सजा हो, फांसी हो, कड़ी से कड़ी सजा होके सारा फैमिली के उसका। आपका घर कहाँ पर? मेरा घर होगा सर सिवाईपट्टी सगहड़ी सिवाईपट्टी थाना है मेरा, जिला मुजफ्फरपुर है। सगहड़ी मेरा घर है। नाम मेरा पंकज कुमार है। उनका क्या है? भाई है? जिनका हम भाई है जी। जांच करने वहाँ मोहल्ला में गए हुए थे, मोहल्ला में बयान सबसे लिए है। रूम मालिक क्या बोले? रूम मालिक बोले हैं कि मतलब हम देखे उसको बैठाकर 8 बजे सुबह को एक आदमी पीछे से पकड़ा हुआ था और उसको बैठाकर सुबह ले गया बुधवार को सुबह 8 बजे। बुधवार के सुबह? जी बुधवार को सुबह में। क्या आपको आशंका क्या लग रहा है? आशंका लग रहा है गाला दबा के मार दिया है। रूम भी खुलवा के देखे हैं तो रूम में कोई बिखरा हुआ सामान नहीं है। सब रूम खुलवा के देखे हैं तो उसमें हमको आशंका लग रहा है गाला दबा के मार दिया है इसको। एक अय्यापुर में बैरिया बस स्टैंड में निर्मला देवी एक प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनकी बेटी पूजा को 2021 में शादी हुई थी जितेंद्र कुमार से, जिनकी हत्या कर शव को गायब कर दिया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। परिजन के द्वारा बताया गया, परिजन के द्वारा नहीं, जो मकान मालिक थे उनके द्वारा बताया गया था कि घटना के एक दिन पहले उनको बाइक से ले जा रहा था। पूछने पर बताया गया कि इलाज के लिए ले गया। आरोपी अभी तक फरार है। मुशहरी थाना क्षेत्र के मणिकापुर चौक स्थित आभूषण की दुकान का ताला काटकर चोरों ने नकदी समेत 5 लाख रुपए के आभूषण की चोरी कर ली। कड़ाके की ठंड के बीच मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के मणिका चौक से सामने आया है, जहां देर रात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाते हुए नकदी समेत 5 लाख से अधिक मूल्य की स्वर्ण आभूषण की चोरी कर ली। दुकान में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी चोर उखाड़ कर अपने साथ लेते गए। ज्वेलरी शॉप में हुई इस भीषण चोरी की खबर दुकानदार को आज सुबह हुई, जब दुकान का शटर टूटा हुआ देखकर कुछ स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दुकानदार को दी। वहीं दुकान में हुई चोरी की जानकारी मिलते ही चौक पर लोगों की भीड़ लग गई। वहीं आभूषण दुकान में हुई चोरी की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दुकानदार ने बताया कि देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है,
जहां दुकान के लॉकर में रखे हुए 50,000 की नकदी समेत लाखों रुपए के मूल्य के सोने और चांदी के गहने गायब हैं। दुकानदार गोविंद कुमार ने आशंका जताई कि चोरों ने दुकान के पीछे स्थित रोशनदान को तोड़कर दुकान में प्रवेश किया है। फिलहाल इस चोरी की सूचना पीड़ित दुकानदार द्वारा मुशहरी पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये रात को चोरी हुई है और हमें सुबह 6 बजे सूचना मिली कि दुकान में चोरी हो गया है। हम लोग सारे लोग अनन फनन में आए, यहाँ देखे कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और सामान सब गायब है। 6 बजे सवेरे फोन से पता चला है। चोर पीछे के रास्ते से आया है, पेड़ पे चढ़ के आया है और पूरा ताला तोड़ के अंदर प्रवेश किया है। फुटेज का हार्ड डिस्क ले गया है, अब कुछ नहीं है। पीछे के रास्ते से पेड़ पे चढ़ के आया है। अभी पता तो नहीं चला है, हम भी तो कैसे बताएं कि कैसे क्या हुआ। अभी तो हम आए हैं, अभी तो दुख से उबरे भी नहीं है, क्या बताएं आपको। पीछे खाया पिया है और उसके बाद ऊपर आया है, उसके बाद अंदर दुकान में सामान सब ले गया है। अंदाज हम क्या लगाए, 8-10 लाख रुपए का अनुमानित तो हुआ होगा। ऐसे विशेष तो जानकारी पूरा स्टॉक मिलाने पर ही पता चलेगा। स्टर्लिंग सिल्वर चांदी का आइटम सब था, जो और भी सोना कुछ आइटम सब था, वही सब ले गया। गल्ला भी तोड़ा है। कैश 50-60 हज़ार रुपये रहा होगा और क्या अनुमानित है। प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर रात में चौकीदार दे, थोड़ा निगरानी करे और क्या। मुसहरी थाना क्षेत्र पुलिस प्रशासन आई थी और डॉग स्क्वाड भी आया हुआ था, जांच हुआ है, लेकिन कुत्ता से कुछ फायदा नहीं मिला। प्रशासन से क्या उम्मीद है, चोर को पकड़े, हम तो यही कहेंगे। घटना मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। मेरा भाई का दुकान है और भाई अभी बाहर गया हुआ है। विशेष आकलन तो उसका आने के बाद ही हो पाएगा। छोटा भाई उदय है, वही रहते हैं। तो अभी कोई हिसाब नहीं बता सकते, संदिग्ध कैसे बता दें। भाकपा माले जिला कार्यालय में भारतीय खेत मजदूर सभा की मौजूदा राजनीतिक पर बैठक की गई। मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मजदूर सभा के राज्य सचिव शत्रुघ्न सहनी ने कहा कि राम मंदिर के बहाने भाजपा जो अभी तक एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसे हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी कहती है कि 5 दीप जलाएं। हमारा कहना है कि 5 दीप जलाने से गरीबों का उद्धार नहीं होगा, उसके बदले 5 योजनाएं लागू किया जाए जिससे गरीबों का भला हो। इसके लिए हमें कार्यक्रम के तहत गांव-गांव जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे और भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे का भंडाफोड़ करेंगे। अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा की जिला कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक जो पूरा देश का जो की राजनीतिक स्थिति है, खास करके भाजपा जिस तरह से पूरे देश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की जो कोशिश कर रहा है, गांव के गरीबों का सवाल, गांव के रोजगार का सवाल, गांव के मजदूरों की मजदूरी का सवाल केंद्र सरकार के एजेंडे से गायब है। अभी राम मंदिर के नाम पर, रामलला के नाम पर पूरे कहीं की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा गांव-गांव में अपने अभियान को ले जाएगा। एक तरफ बीजेपी जहां 5 दीप जलाने की बात कर रहा है, हम कह रहे हैं कि 5 दीप जलाने से मजदूरों की मुक्ति नहीं होगा। 5 दीप की जगह पर 5 गारंटी योजना लागू होनी चाहिए। गरीबों को 5 डिसमिल कम से कम बांस के लिए जमीन चाहिए। उनके रहने के लिए, उनके परिवार के लिए 2 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम वाले मैंने घर चाहिए। कम से कम उसकी अमाउंट 5 लाख रुपया होनी चाहिए। ये एजेंडा लेकर के हम जाएंगे। तमाम मैंने कही कि दलित, गरीब, वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपया उसको दिया जाना चाहिए। ये एजेंडा हम लेकर के जा रहे हैं। तमाम मैंने गरीबों को, भूमिहीनों को 200 यूनिट बिजली, स्मार्ट मीटर पर रोक, 200 यूनिट बिजली फ्री हो और स्मार्ट मीटर पर रोक लगे और तमाम भूमिहीन गरीबों के बच्चे को उच्च शिक्षा मिले,
समान स्कूल प्रणाली लागू हो और सभी को उच्च स्वास्थ्य। सकरीसरिया गांव की प्रीति ने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर पूरे जिले का नाम रोशन किया। जिले के सकरीसरिया गांव के दिव्यांग राजमिस्त्री रुदल दास की बेटी प्रीति ने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर पूरे सूबे का नाम रोशन कर दिया। प्रीति के जीत से पूरे गांव में जश्न का माहौल है, पर मजे की बात तो यह है कि प्रीति के खेल को घर के किसी भी सदस्य ने देखा ही नहीं, क्योंकि घर में एक टीवी तक नहीं है। गोल्ड मेडल जीतकर वापस लौटी प्रीति का उच्च माध्यमिक विद्यालय सकरीसरिया के प्रधानाध्यापक प्रकाश ठाकुर ने के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रीति की 12वीं तक खेल और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वचन भी दिया। अपनी जीत को लेकर प्रीति का कहना है कि उसके स्कूल के शारीरिक शिक्षक विकास वैभव का सहारा उसे नहीं मिला होता तो वह भुवनेश्वर जा ही नहीं पाती। प्रीति का कहना है कि अगर उसे प्रशिक्षण की बेहतर सुविधा मिले तो आगे रग्बी में बिहार का ही नहीं देश का भी नाम रोशन कर सकती है। क्या पूछ रहा है खेल प्रतियोगिता का? चैंपियन है रग्बी में, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। किस तरह की खेल? रग्बी फुटबॉल। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा भुवनेश्वर में। कब हुआ था? 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हुआ। मुजफ्फरपुर से आप ही थे? यस सर। कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर के कोटनी प्रखंड के सकरीसरिया गांव में। कब से ये सब कर रहे हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो खेल की दुनिया में जाना है या फिर आगे भी जाना है? खेल की दुनिया से आगे भी जाना है और खेल में ही कैरियर बनाना है। क्या बोले? खेल में ही कैरियर बनाना है। खेल में ही कैरियर बनाना है। पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। माता? मम्मी गृहिणी है, घर का कार्य करती है। कौन से क्लास में? 9th क्लास। प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे मध्य विद्यालय में जो फिजिकल टीचर थे विकास वैभव सर, उन्हीं से मिला। वही आगे बढ़ने? यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कमरा मोहल्ला इमामबाड़ा के समीप निःशुल्क आई कैंप का आयोजन किया गया। कमरा मोहल्ला इमामबाड़ा के पास निःशुल्क आई कैंप का आयोजन कराया गया। इस शिविर के माध्यम से डॉक्टर फरमोद आलम ने निर्धन व्यक्तियों के आंखों की निःशुल्क जांच की। मौके पर सैयद शकील अहमद ने कहा कि गरीब व्यक्तियों की आंखों की निःशुल्क उपचार कराया जा रहा है, जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग आकर अपने आंखों की जांच करवा रहे हैं। इनमें जिन लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत होगी उनकी आंखों का ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा, ताकि उनके दिल से निकली दुआ हमारे मरहूम माता और पिता को लगे और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। हुसैनी आई कैंप हमारे माता श्री सोगरा बांद्री और हमारे पिताश्री सैयद शकील अहमद मरहूम, जिनका अभी हाल में ही हमारी माता श्री का जो है देहांत हुआ है, उनको पुण्य पहुंचाने के लिए हम लोगों ने इस समाज में जो गरीब तबके के चाहे जो भी ज़रूरतमंद है उनके आंखों का इलाज कराने का हम लोगों ने वो प्रोग्राम जो है शुरू किया है। और यहाँ पे अपने घर पे अपने रेसिडेंस पे जो है हम लोगों ने इसको रखा है, ताकि हर तबके के लोग यहाँ पे आए, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हर धर्म के लोग यहाँ पे आए हैं और आकर के अपने आँख का इलाज करा रहे हैं, जिनको डॉक्टर फरमोद आलम साहब देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे चेकअप किया गया है। इसका बस हम लोग का ये मेन उद्देश्य ये है कि हमारे माता और पिता जो जिनका देहांत हो गया है उसको इसका पुण्य मिले और अच्छे से अच्छा उनको जो है पुण्य मिले, ताकि के हम लोग अपने आगे जो भी समाज का कार्य हो। ये जो हुसैनी आई कैंप लगाया गया यहाँ पे, इसमें हम लोग का मेन मकसद है कि गरीब मरीजों के आँख का इलाज करना। अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया है और वो लाचार है, नहीं करवा पा रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उन लोगों का मोतियाबिंद अगर निकलेगा तो उन लोगों का ऑपरेशन हम लोग फ्री में करेंगे। ये ऑपरेशन नूर मेमोरियल आई एंड मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल जेल रोड जिन्नाती मस्जिद के बगल में है स्थित है, उसी में किया जाएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट का मुफ्त में ऑपरेशन किया जाए और मुफ्त में दवा सब कुछ दिया जाएगा। पटना से निकली अयोध्या के लिए लवकुश रथ यात्रा जिले में पहुंची भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई लवकुश रथ यात्रा शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंची। इस दौरान भाजपा नेताओं ने यात्रा में शामिल लोगों का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। जगह जगह लोगों ने इस पर फूल बरसाए। मौके पर भाजपा नेत्री डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि पटना से इस लवकुश रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जो बिहार के और 38 जिलों में भ्रमण करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या धाम पहुंचेगी।
यह एक सपना साकार होने जैसा है। हमारे पूर्वजों ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर का स्थापना होगा। आज देश के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सभी में एक जोश है। राम किसी एक के नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के हैं। इसके साथ ही विदेशों में भी राम की पूजा की जाती है। आज की यात्रा तो सिर्फ एक झलकी है जो बता रही है कि आगामी 22 जनवरी को रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश का दृश्य क्या होने जा रहा है। हाँ, ये रथ यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे? जनक जननी माँ सीता का यह स्थान है। यहाँ से लवकुश रथ यात्रा 38 जिला में घूम करके, राम जी हमारे कुटुंब हैं, हम लोग उनके स्वागत के लिए लाखों की संख्या में वहाँ जा रहे हैं और लवकुश यात्रा से सारे बिहार में घूम करके वो जा करके वहाँ पर स्वागत उनका होगा। उसी स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि उस रथ को जहाँ पर लवकुश विराजमान है उसमें उनका स्वागत कर रहे हैं और भगवान राम का भव्य उद्घाटन। ये रथ यात्रा, लवकुश रथ यात्रा पटना से निकलकर बिहार के 38 जिलों से होते हुए 22 तारीख को अयोध्या धाम पहुंचेगी। ये एक सपना साकार होने जैसा है। हमारे बाप दादों ने नहीं सोचा था कि राम का मंदिर बनेगा, हमारे राम लला विराजेंगे और राम राज्य की स्थापना होगी। आज क्या युवा, क्या युवती, क्या बूढ़े व्यक्ति, सबके अंदर एक जोश है, क्योंकि राम एक के नहीं, राम 140 करोड़ के हैं और विदेशों में भी राम सबके हृदय में, हर भारतीय के हृदय में बसते हैं। तो इसीलिए यह रथ यात्रा है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। 10 जनवरी को होने वाली राजद कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर राजद जिलाध्यक्ष कार्यकर्ता के साथ बैठक की। आगामी 10 जनवरी को आयोजित राजद की 1 दिवसीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में सफल बनाने के लिए शनिवार को जिला राजद कार्यालय में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक की गई। मौके पर राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि 10 जनवरी को कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कृषि मंत्री कुमार सौरजीत, मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री सह प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु पटेल और वक्ता के रूप में मनेर विधायक भाई वीरेंद्र समेत राजद के सभी नेता व कार्यकर्ता मौजूद होकर कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि तेजस्वी के कार्य को जनता के बीच कैसे रखें और उनके हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ा जाए। रमेश गुप्ता ने यह भी कहा कि मुजफ्फरपुर और वैशाली से पार्टी जिसे चाहे टिकट दे, हम लोग पूरी तन्मयता से रिकॉर्ड मतों से जीतने का काम करेंगे। बैठक आगामी 10 तारीख को कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन होना है। इसी की तैयारी के संदर्भ में आज मेन विंग के प्रखंड अध्यक्ष जी लोग और प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष लोगों की बैठक आज बुलाई गई थी। 10 तारीख को जो बैठक होना है कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन, उस सम्मेलन के उद्घाटनकर्ता हम लोग के माननीय मंत्री कुमार सौरजीत कृषि मंत्री उद्घाटन करता है और मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री माननीय विष्णु पटेल साहब, सुनील सिंह जी MLC और यूसुफ सलाउद्दीन साहब जो MLA हैं वो हैं और भाई वीरेंद्र जो MLA हैं वो हैं और कई प्रदेश के जो विद्वान साथी हैं वो उस बैठक में आएंगे। और 24 की तैयारी हम लोग की तैयारी समझिए। केंद्र की जो गलत नीति और गलत ढंग से वोट लेने का काम किया 24 में, 19 और 14 में, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा कि हम लोगों को कैसे बदला के इन लोगों ने वोट ले लिया था। वो बताया जाएगा कि इनसे सतर्क रहना है। कैसे कहा था कि रोजगार हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अहियापुर थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ व्यवसायियों ने बैठक की। जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ व्यवसायियों ने अपराध की रोकथाम को लेकर बैठक की। बैठक में ASP टाउन और अहियापुर थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक के दौरान व्यवसायियों ने ASP टाउन के सामने अपनी परेशानियां बताई। उन्होंने कुछ बिंदुओं पर काम करने को लेकर जिला पुलिस को राय दी, जैसे बाजार समिति में बेहतर लाइटिंग की व्यवस्था करवाना, CCTV कैमरे लगवाना, 24 घंटे पुलिस गश्ती और बाइक गश्त को लेकर व्यवसायियों ने अपने सुझाव जिला प्रशासन के समक्ष रखा। SP टाउन ने तुरंत थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए बताया कि जल्द से जल्द बाजार समिति में कंट्रोल रूम का निर्माण हो और बाइक गश्ती लगातार की जाए। आपको बताते चले कि जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में अपराध का हॉट स्पॉट बना हुआ है। आए दिन यहाँ पर लूट, छिनतई, गोलीबारी आदि की घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद जिला पुलिस व्यवसायियों की सुरक्षा पर कितनी खड़ी उतरती है। अहियापुर स्थित बाजार समिति में जितने भी यहाँ पे व्यवसायी हैं, व्यवसायी करने सबसे बैठक किया गया है और सभी लोगों से फीडबैक लिया गया है कि हम लोग की तरफ से क्या क्या इन लोगों को जो सुझाव है जिससे हम लोग पुलिसिंग को बेटर कर सकें और सारे व्यवसायी सुरक्षित फील करें और
फ्यूचर में जो जितने भी क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन में कैसे मदद हो सकती है उसके संबंध में सब लोगों से फीडबैक लिया गया है। और जो फीडबैक लिया जा रहा है हम लोग जितना पॉसिबल हो सके उसको उस पर काम करेंगे ताकि जितने भी व्यवसायी हैं सब लोग सुरक्षित फील करते हुए काम करें। जिससे सर लूट की घटना होती है व्यवसायियों के साथ, कभी चाकू मार दिया जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है, उसको लेकर किस तरह का इंतजाम? हाँ, तो उस बारे में बात हुआ है कि क्या क्या कौन कौन से वल्नरेबल पॉइंट्स है जहाँ पे इस तरह की घटना होती है और हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस बढ़े और ऐसे लोगों को भी हम लोग अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। पुलिस पॉइंट भी खोला गया है यहाँ पर और सीसीटीवी के बारे में? हाँ, सीसीटीवी के बारे में इन्होंने सब लोगों ने अपना अपना फीडबैक दिया है और हम लोग भी अभी ये चीज कोशिश करेंगे कि हम लोग खुद से एक सर्वे करके सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे सीसीटीवी लग सकते हैं और एक छोटा सा कंट्रोल रूम ऑलरेडी इधर बना हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको हम लोग जितना जल्दी हो सके उसको फंक्शनल करवाएं। पुलिस गश्ती भी बढ़ाई जाएगी रात में? हाँ, दिन में भी और रात में भी इधर लगातार हम लोग का समस्या था कि मंडी में लूटपाट वो स्मैकियर सब रहता है, ड्राइवर को काफी परेशान करता है। इसके वजह से इसी का मीटिंग है, सिटी एसपी साहब बहुत अच्छे बात रखे हैं और उनके कार्य से हम लोग को लग रहा है कि बहुत अच्छा मतलब सहयोग मिल रहा है उनसे और बैंकिंग संबंधित कार्य में करने में पैसा वैसा लेन देन में हम लोग को काफी कठिनाई होता है और लूटपाट भी हो जाता है। कई बार हादसा हो गया है, मंडी में गोली मार दिया था, पूर्व में चाकू भी मार दिया था ड्राइवर को। ये सब को देखते हुए एसपी साहब का जो प्रक्रिया चल रहा है वो बहुत अच्छा है और व्यवसाय से मीटिंग कर रहे हैं, सामने बैठा के हम लोग से पूछताछ किए कि आपका समस्या क्या है, कैसे सेफ किया जाए। तो बात को बहुत अच्छे से गंभीरता से लिए हैं और पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी उड़ी भी बोले हैं कि हम लगा देते हैं और जहां तक होगा हम सहयोग करेंगे। आप पुलिस भी रहेगी रात में? जी, पेट्रोलिंग का पुलिस भी रहेंगे। बोले हैं कि हम दिन रात का व्यवस्था गश्ती करवा देते हैं और बजाते डायरी बोले हैं कि जो भी पदाधिकारी आएंगे यहाँ। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।